गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। साधक में साधुता या साधकों के लक्षण ले रहे हैं, उसी में से है। तो ये पंडित गया प्रसाद जी एक बात कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है। राजा रहुगण पालकी में जा रहा था तो एक कहार बीमार पड़ गया। एक नौजवान हट्टे कट्टे पेड़ के नीचे लेटे थे, उनको उठाया और पालकी में जोत दिया। पूछा भी नहीं आप कौन हैं, क्या हैं। हम राजा हैं, तुम हमारे नौकर हो। ये अहंकार तो लगा दिया। तो वो कुछ मस्तानी चाल चल रहे थे अपना। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उतर वाली पालकी, कौन है तू, क्या है, ये है वो है। राजा ने बकना शुरू कर दिया, तेरे को पिटवाना चाहिए, तेरी गर्दन उड़वा देनी चाहिए, ये वो। तो जड़ भरत जी राजा रहुगण से कहते हैं कि तुम जा तो रहे हो ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए, अपने गुरु जी के पास, संत जी के पास, और अहंकार तुमको इतना भारी है, तो इस अहंकार के रहते तुमको ज्ञान कैसे लगेगा। ज्ञान की तो पहली शर्त है कि अहंकार रहित व्यक्ति को ज्ञान लगता है। अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान नहीं लगता है। मन नीमा मत ऊंची, मन नीमा अहंकार रहित, तब ज्ञान लगता है। मत ऊंची ज्ञान लगेगा। तो जड़ भरत जी आगे कहते हैं कि हे राजन, उस परम तत्व को जिसको ज्ञान कहते हैं, भगवान कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, वासा है देव का सर्वत्र, वासुदेव सर्वमिति, सर्वत्र भगवान हैं, ऐसा तुम सुनते हो। लेकिन उसको पा वही सकता है, उसको प्राप्त वही कर सकता है जो मेहनत से कमाई करता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, 10 उंगलियों के जोर से तुम मेहनत से पैसा कमाओ और उस ईमानदारी की कमाई से तुम जब अपना जीवन यापन करोगे, चलाओगे, तो तुम परमात्मा को पा सकोगे। झूठ, कपट, बेईमानी और दूसरों पर अत्याचार करके तुम धन कमाओगे, जैसे तब के राजाओं के लोगों का था। लूटपाट करके धन इकट्ठा कर रहे थे। सब राजा लूटपाट में लगे हुए थे। किसी कौम के थे, सब राजा लूटपाट में लगे हुए थे। ये नहीं कि ये कौम या वो कौम, सब अत्याचार बढ़ा हुआ था। तब गुरु साहब ने कहा कि मैं संत सिपाही बनाऊंगा, तुमको ज्ञान वैराग्य देकर और फिर सिपाही बनाऊंगा, ताकि तुम जब युद्ध में सामना करोगे तो तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा। हम लोग डरते क्यों हैं? आप में कोई निडर बैठा है? निडर एकदम, मौत आ जाए सामने, मुझे कोई डर नहीं, ऐसा है कोई? और गुरु साहब ने सारे ही ऐसे बनाए। शुभ कर्मंते कबहू न डरो, अच्छे कर्म करने से कभी नहीं डरूं। और कोई कहता है कि अपना धर्म बदल लो, तो नहीं बदलेंगे। सर कटा सकते हैं हम, पर सर झुका सकते नहीं। डर कब खत्म होता है? पहला तो है अपने को हम शरीर मानते हैं। संत सिपाही का क्या मतलब है? संत मतलब जो अंत को जानता है, जो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा मतलब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आत्मा का मतलब ही है कि हम परमात्मा से आए, परमात्मा के हैं। परमात्मा का एक अंश आत्मा वो प्रवेश कर गया इस शरीर में, तो हम हैं। और वही आत्मा निकल जाए परमात्मा से मिलकर वापिस, तो हमारा शरीर मिट्टी। शरीर मिट्टी, तो अगर देखा जाए तो हम सब मिट्टी हैं, मिट्टी के पुतले हैं और घूम रहे हैं, क्योंकि अभी आत्मा की शक्ति विद्यमान है। और जैसे वो निकल जाए, मिट्टी है। तो ये उनको ज्ञान होता था। गुरु साहब ने कहा कि जो मौत का ऐसे सामना करता है कि वो अमर हो जाता है, उसका जीना सार्थक है। और जो डरपोक जीते हैं, मैं डरपोक का जीना क्या जीना, जो ऐसे मरते हैं, जो डर गया वो मर गया, एक कहावत भी है। ऐसे जीते हैं जैसे आज मरे कल मरे, ये तो मरे ही पड़े हैं। इनका जीना क्या, मरे पड़े हैं। डरपोक आदमी का क्या जीना? डरना नहीं चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं।
तो इस परम तत्व को, ज्ञान को वही पा सकता है जो मेहनत की कमाई करता है, बेईमानी की कमाई नहीं करता है। और जो इस बात को नहीं मानता, बेईमानी से चलता है, डरता है, 420 ठगी है जिसके अंदर में, वो परम तत्व को कभी नहीं पा सकता, वो भगवान को नहीं पा सकता। कोई कठिन से कठिन तपस्या कर ले, जीभ कटा ले, उल्टा लटक जाए, बड़े बड़े यज्ञ कर ले, बड़ा भारी वैरागी बन जाए, दिखाने के लिए वैरागी बन जाए, या पूरा गृहस्थी बन जाए, 10 शादियां कर ले, 50 बच्चे कर ले, वेद पाठ कर ले, तरह तरह की उपासनाएं कर ले, देवताओं की उपासनाएं कर ले, सूर्य की उपासना कर ले, कुछ काम नहीं बनने वाला जब तक वो अंदर में बेईमान है, नेक नियति नहीं है, ईमानदार नहीं है, ईमानदारी का पैसा नहीं है, मन भगवान में नहीं लगेगा। और अगर ईमानदारी का पैसा है तो उसका अहंकार न करे, हमारा पैसा बड़ी ईमानदारी का है, वो तुम्हें भी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो निरहंकारी को मिलते हैं, मन नीवा, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अंदर में प्रेम है भगवान से, अपनापन है, अपनेपन का संबंध है। हम सभी लोगों ने संबंध भगवान से बना लिया होगा, बात चलती रहती है, किसी ने पिता का, किसी ने भाई का, किसी ने मित्र का, कोई भगवान की आदि शक्ति को माँ मानते होंगे। संबंध बना लिया, नहीं बनाया अभी? बना लीजिए, ज़रूर बना लिया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो बना लीजिए, भगवान से कोई संबंध बना लीजिए जो आपको अच्छा लगे। आप कहेंगे हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, तरह तरह से विचार करो, कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा संबंध अच्छा रहेगा हमारे लिए। फोकस माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और एक उपाय और है भगवत प्राप्ति का, कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके श्री चरण की रज, श्री चरण की रज क्या है? सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उनके वचन। गुरु को तो मानते हैं बहुत सारे लोग, पर गुरु की नहीं मानते। वृंदावन में एक बात चल रही थी, ये संसार भगवान का है। आपको लगता है ये संसार भगवान का है? अच्छा, अब मान लीजिए आपका बेटा बेटी है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी, वो भगवान के हैं या वो आपके हैं? भगवान के हुए। तो हमारी एक सत्संगी हैं अलीगढ़ की, तो कमरे में ठहरी हुई थी, तो बराबर वाले कमरे में किसी और के शहर की सत्संगी ठहरी हुई थी। तो उनकी खूब आवाज़ आ रही थी, मेरी लाली जो है ना वो ऐसे करती है, मेरी लाली ऐसे करती है, मेरी लाली, मेरी लाली। और इनका मन हुआ जाके कह दे तेरी लाली या भगवान की लाली। देखिए, सुनते हैं, गुरु को मानते हैं, तभी तो आए। हमारे पास जगह थी 1000 लोगों की, 1700 लोग आए वहाँ पर। 700 लोग कहाँ घुसाओगे आप? पर भगवान की क्या लीला होती है। लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे आ गए, पता नहीं कैसे समा गए। मुझे तो पता है भगवान की क्या लीला होती है कि वो हॉल को बड़ा कर देते हैं। आप कहोगे कैसे बड़ा कर देते हैं? अब वो तो उनकी लीला वही जाने कैसे बड़ा कर देते हैं। वो उसी में घुसा देते हैं लोगों को। अच्छा, बाहर का जो पंडाल था वो इस बार लगाने वाले ने, टेंट वाले ने कुछ इस तरह लगाया कि पूरी जगह जितनी खाली थी सब घेर ली उसने, और थोड़ा बड़ा बनाया पूरा, जितना बड़ा बन सकता था उतना बड़ा बनाया। सारे समा गए उसमें, 1700 के 1700 समा गए। आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं हम नहीं मानते भगवान को, हमारे करने से होता है। आपका घर सबके है ना घर। आप एक सर्वेंट रखें, उदाहरण ले लीजिए, एक सर्वेंट रखें, उसको तनख्वाह दे रहे हैं आप, मान लीजिए 10,000 रुपया महीना, मान लीजिए काम बहुत है, 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं आप। दुकान पे रखा हुआ है नौकर, ऐसे मान लीजिए दुकान पे सेवाधारी है, आप उसे 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। अब वो ये दूसरे सर्वेंट से कहे यार मैं इनको नहीं मानता। अबे होंगे मालिक, काय बात के, मैं तो काम कर रहा हूँ, काम के पैसे लेता हूँ।
आपने सुन ली ये बात, आपको कैसी लगेगी एक बात बताओ। अरे नहीं कोई बात नहीं, कह रहा है तो क्या हो गया। अरे मैं इनको नहीं जानता, भाड़ में जाएं, कौन है ये, मैं तो काम कर रहा हूँ, काम के पैसे लेता हूँ। बात ठीक कह रहा है वो, लेकिन कितनी बुरी लगेगी हमको, कैसे बोल रहा है। भाई ठीक है, चुप रहो, कोई बात नहीं, तो मानो मत मानो हमको, ये तो तुम्हारे अंदर की बात है, हम तो नहीं कह रहे हमको मानो, हमारा काम कर दो, पैसे ले लो, हिसाब है। अच्छा, फिर अभी उसके घर में कोई बीमार पड़ा, हमने तुरंत निकाल के 5,000 रुपये दिए, क्योंकि उसने बता दिया कि MRI होनी है, ये होना है, वो होना है, बाबूजी 5,000 का खर्चा है, मैं तो कर ना पाऊँगा, या तो फिर मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूँ जहाँ वो मुझे एडवांस दे रहे हैं। तो आपने कहा नहीं नहीं मत जा, 5,000 रुपये हमसे ले ले। तो जब ज़रूरत थी तो हमसे मांगा, तनख्वाह तो हमसे ले रहा है, सारे एहसान हमारे हैं, और कह रहा है मैं इनको नहीं मानता। ज़्यादा परेशान मत होइए आप दृष्टांत पर। हमारी क्या हालत है, दुनिया किसकी है, और हम नहीं, हम हो ना हो, भगवान को बहुत ज़्यादा मानना चाहिए, हर समय भगवान का शुक्राना। हमारे गुरु तो बहुत कहते थे, हर घंटे में 2 मिनट के लिए ज़रा सा बैठ जाओ, ज़रा सा बैठ जाओ, तुमको आराम मिलेगा। और भगवान जी आपके बहुत शुक्राने, आपने मुझे घर दिया रहने को, परिवार दिया, भोजन दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया, हे नाथ, हे प्रभु, आपके अनंत अनंत शुक्राने, आपके अनंत अनंत शुक्राने। 2 मिनट के लिए शुक्राना माने। सब कुछ आप दे रहे हो भगवान, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो कोई चीज़ खरीदने जाऊँ ना मिले, है नहीं जी, कब आएगी, 1 हफ्ता लगेगा। अब हो गया मूड खराब, चीज़ लेना चाहते थे, 1 हफ्ते के लिए बात गई। हमारे हाथ में है क्या। तो कितनी भी कोई उपासना कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी दान दे दे, इनमें से एक भी प्रयत्न तत्व की प्राप्ति में सहायक नहीं होता। केवल एक ही प्रयत्न है कि अपने गुरुजनों के चरण की रज अपने माथे पे श्रद्धा पूर्वक लगा ले। क्या मतलब, 20 बिस्वे गुरु का मन माने, सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की बात मानो, गुरु की बात मानो, गुरु की बात मानो। गुरु क्या कह रहे हैं, ये संसार भगवान का है, तुम्हारा नहीं है। पत्नी बच्चे जो मिले हैं सब भगवान के हैं, हमारे नहीं हैं। जितनी चीज़ें हैं घर में सब भगवान ने दी हैं, भगवान की कृपा है, हमारी नहीं है। अरे जरा देर में ख़राब हो जाए, मिक्सी चलाते हैं, घर्र हुई, खट टूट गया कुछ, कर लो काम। अब मेहमान आ रहे हैं, मिक्सी उसी समय बेयरिंग टूट गई, उसकी जाम हो गई, नहीं चल रही, कर लो काम। दाल की पकौड़ी बनानी थी, दाल पीसनी थी, पीस लो। अब निकालो सिलबट्टा, कहाँ रखा है, सिलबट्टे तो सब फेंक दिए, मिक्सी चल गई जब से। हमारे पास चक्की थी एक पुराने घर में, जब नए घर में आए तो चक्की जो है पता नहीं किसको दे दी, आज याद भी नहीं है। मन करता है चक्की चला लें थोड़ी देर, कहाँ से चला लें, है ही ना। एक्सरसाइज के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ा सा आटा ही पिस जाएगा घर का। आटा तो नहीं पीसते, हाँ गेहूँ पीसते हैं, थोड़ा सा गेहूँ पिस जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, तो भगवान सब आपका है, सब आप करने कराने वाले हैं, हमारी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से सब होता है। भगवत प्राप्ति का अधिकारी कौन है, जो शांत रहता है, अर्थात जिसका मन चंचल नहीं होता, जो समदर्शी होता है, जो सब में भगवान देखता है। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में एक बात आती है कि जब युद्ध हो रहा था तो एक कन्हैया थे, तो वो जाके रात को जब सारे तुर्क सैनिक और इधर ये भारतीय सैनिक घायल हो जाते थे तो वो सबको पानी पिलाता था। किसी ने आके गुरु साहब से शिकायत करी, ये कन्हैया तो कि सबको पानी पिलाता है, तुर्क वालों को भी पिलाता है, भारतीय को पिलाता है। भारतीय को पिलाता है वो तो ठीक है, तुर्क सैनिक उनको भी पिलाता है, उनको क्यों पिलाता है। बुलाया, भाई उनको क्यों पिलाते हो। और गुरु साहब आप ही ने तो कहा है कि सब में भगवान है। अच्छा अच्छा, तो कल से तू ऐसा कर, मरहम पट्टी भी ले जाया कर।
देखिए, अगर हमारी दृष्टि बनती है, गुरु तो कह रहे हैं सब में भगवान देखो, पर हम देखते कहाँ हैं, तो गुरु परीक्षा लेते हैं थोड़ी सी। तुम उनको क्यों पानी पिला रहे थे? परीक्षा ली तो बोले आप ही ने तो कहा सब में भगवान है, तो बोला मरम पट्टी भी ले जा, पानी तो पिला, वो भी कर। कितना बड़ा दिल होता है गुरु का कि जो हमसे लड़ रहे हैं, दुश्मनी मानते हैं, उनके प्रति भी प्रेम है, क्योंकि वो तो भगवान करके देख रहे हैं। गुरु तो भगवान करके देख रहे हैं, अगले क्या करके देख रहे हैं? जो भी है लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमारी दृष्टि कैसी है? हमारे तो जरा सा ऐसा है, मान लीजिए कोई बहू बैठी हो यहाँ, सास जरा कुछ कह दे तो क्या हो जाता है? किसी को शत्रु मित्र नहीं बनाता, किसी को शत्रु नहीं बनाता, मित्र नहीं बनाता। अब लोग ठीक है, कोई शत्रुता मानता है, कोई मित्रता मानता है, वो अपनी जगह, लोग क्या मानते हैं वो ठीक है। हमें नहीं बनानी है किसी के साथ, शत्रुता नहीं बनानी, मित्रता नहीं बनानी। सब रूप में भगवान है, सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, अच्छे मन के लिए कोई बुरा नहीं है। जित देखूं तित तू। देखिए, आप कह सकते हैं अभी हमारा भगवान ऐसे तो नहीं बनता भाव के सब रूप में भगवान है। चलो, पहला नंबर, क्या ये संसार भगवान का नहीं है? कह रहे हैं या है? कह रहे हैं कह रहे हैं। अब ठीक है, आप है कह दो। घर जाओगे तो किसका है? अब धीरे पड़ गए ना, आप ही का है। चुप हो गए? अब नहीं कहा एकदम, नहीं नहीं भगवान का है। अंदर तो पड़ा है कि मेरा घर है, ऊपर से कहते रहो भगवान का है। और सच बात क्या है? घर में हम रहते हैं वो किसका है? हम माने न माने, मन माने न माने, है उन्हीं का। क्योंकि एक दिन जब शरीर हमारा है, तब ले जाओ साथ में, किसका हुआ घर? फिर जो साधक पहली बात शांत रहता है, समदर्शी होता है, भगवत भाव रखता है। तीसरा, किसी को शत्रु मित्र नहीं बनाता। चौथा, शरीर से और मन से शुद्ध रहता है। शुद्ध क्या होता है? जिसमें तरह तरह के विचार नहीं आते, भगवान के विचार आते हमारे दिमाग में। तो क्या करना पड़ेगा? अपने दिमाग को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध क्या हो, कैसे होगा? बार बार ये विचार देना पड़ेगा, देखो ये संसार भगवान का है और इसमें करण करावन आपे आप, सब कुछ भगवान कराने वाले हैं। मनुष्य के कुछ ना ही हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब करने कराने वाले वही भगवान है। क्योंकि हम मानेंगे मैं करता हूँ, कर्मी तो आवे कपड़ा, न दरी मोक्ष द्वार, मोक्ष नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन छोड़ दो, गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम मरता तो मरता, बार बार जन्म मरण में जाएगा। जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे। कर्ता भाव को निकाल दो, भगवान कराने वाले। भगवान, अरे शरीर से आपके हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, भगवान आप करा रहे हो, आप कर रहे हो। अरे मैं तो ठीक है, शरीर मिला है, किस लिए मिला है? सेवा के लिए मिला है, सेवा करो। शरीर सेवा के लिए मिला है, सेवा करो। पर शक्ति सारी भगवान आपकी है। आप बीमार डाल देते हो, अपने हाथ से पानी का गिलास भी नहीं उठता है। पानी का गिलास इधर से उठाया और छूट गया, इतना भी दम नहीं होता कि उस गिलास को पकड़ के रख ले। पलंग से उठा तक नहीं जाता। अरे कोई है, जरा उठा के बिठा दो, पानी तो पिला दो। जवानी में ये बातें समझ में नहीं आती हैं। जैसे जैसे शरीर थोड़ा बुजुर्ग होता जाता है ना, सारी बातें समझ में आने लगती हैं। साधक मन से सर्वदा शुद्ध होता है, फिर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। अपनी तरफ से कोशिश करें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। भगवान के भक्तों की सेवा करता है, जैसे बन पड़े। देखिए कोई वो नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई बोझा नहीं लादना है। जैसे बन पड़े भगवान के भक्तों की सेवा करते रहे। ऐसे जो भाग्यशाली साधक हैं,
वे भगवत धाम तक पहुंच जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु भगवान की शुक्राने।